आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर्स समीका a माइनस बी के होल क्यूब पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 4 प्रश्नों को लिया गया है। सभी प्रश्नों को हम लोगों को a माइनस बी के होल क्यूब पे सॉल्व करना है। सभी प्रश्नों को हम लोग इतनी अच्छी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे ताकि इसके बाद कोई भी प्रश्न यदि आपको a माइनस बी के होल क्यूब पर आता है तो आप उसे अच्छे तरीक़ा से बना सकें। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि x माइनस 4 का क्यूब। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला को याद करना होगा कि फार्मूला किस प्रकार से लिखेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब। तो फार्मूला होता है कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में b क्यूब। तो यहाँ पर ये पहले नंबर पहला बात बताते हैं कि चिन्ह याद किस प्रकार से रखिएगा। ए के पीछे कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो अल्टरनेट चिन्ह होता है, याद रखिएगा। पहले प्लस बाद में माइनस फिर प्लस फिर माइनस, चिन्ह याद रखिएगा। पहले प्लस बाद में माइनस फिर प्लस फिर माइनस। उसके बाद याद रखिएगा पहला का क्यूब माइनस 3 पहला का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 पहला लिखेंगे उसका दूसरा का स्क्वायर कर देंगे माइनस दूसरा का होल क्यूब। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा और आप प्रश्न करना भी सीख जाइएगा। तो मानिए कि पहला को ए लेट कर लिया और दूसरा को बी लेट कर लिए, पहला ए और दूसरा बी। तो फार्मूला को याद रखिए कि ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब, तो ए के जब कितना x है तो x का क्यूब कर दीजिए, x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी। तो इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है, 3a स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो हम डॉट लगा देंगे, यही आपका गुना है। ठीक, तो 3a स्क्वायर, तो a के जगह पर कितना, a के जगह पर आपका x है तो a स्क्वायर हो गया इंटू बी, तो b के जगह पर कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसका 3ab का स्क्वायर तो 3 इंटू ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर आपका x है तो x लिखिए। 3ab का होल स्क्वायर, तो b के जगह पर आपका 4 है तो 4 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस बी का क्यूब, तो बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर 4 है तो 4 का क्यूब कर दीजिए। एक बार फिर से फार्मूला देखिए कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको a लेट किए तो a क्यूब माइनस 3, ये आपका a है ये आपका b है। उसी प्रकार यहाँ पर a है ये आपका b है और यहाँ पर ये b है। तो फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस में 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिख दीजिए माइनस, अब अंक को गुना कीजिए, 3 में 4 से गुना करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर, इसको थोड़ा खोल के लिख देते हैं कि 3 इंटू एक्स। 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 था, 4 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। माइनस 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार लिखिए तो गुना कर दीजिए। 4 को 4 से करेंगे 16, 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64, तो यहाँ पर 64 लिख दीजिए। इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर, आप प्लस में गुना कर दीजिए, 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। एक्स है तो एक्स लिखिए माइनस आपका 64, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि 2x माइनस 1 का होल क्यूब। प्रश्न नंबर 2 को लिख चुके हैं हम लोग कि पहला को लेट कर लिए a और दूसरा को लेट कर लिए b। इसका मतलब यही है कि a के जगह पर हम लोग 2x पुट करेंगे और b के जगह पर कितना करेंगे, b के जगह पर 1 पुट करेंगे। इसका मतलब यही है कि a के जगह पर 2x और b के जगह पर 1। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो फार्मूला याद रखिए a क्यूब, a यहाँ पर a क्यूब होगा, a क्यूब, तो a के जगह पर कितना, a के जगह पर आपका 2x, तो 2x का क्यूब कर दीजिए। उसका माइनस 3a स्क्वायर, तो a के जगह पर कितना, a के जगह पर आपका 2x, तो 2x लिखिए, इसका स्क्वायर इंटू b, तो b के जगह पर कितना, b के जगह पर आपका 1 है तो 1 लगाइए, आप प्लस लगाइए। उसका 3ab स्क्वायर, तो a के जगह पर कितना, a के जगह पर आपका 2x था तो 2x लिखिए इंटू b, तो b के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस b का क्यूब, तो b के जगह पर कितना, b के जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब कर दीजिए। इतना बात हो गया। उसके बाद आप जानते हैं कि 2x का क्यूब है,
तो इसका मतलब यही है कि जो क्यूब है 2 के ऊपर भी जाएगा और x के ऊपर भी जाएगा। इतना बात तो आप जानते हैं कि यदि 2x क्यूब है तो क्यूब जो है 2 के ऊपर भी और क्यूब जो है x के ऊपर भी, तो -3। उसी प्रकार 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है 2 के ऊपर भी जाएगा और स्क्वायर जो है x के ऊपर भी जाएगा। इंटू 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस में 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर और -1 का क्यूब। इतना बात हो गया। उसके बाद देखिए 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, तो 8 एक्स क्यूब हो गया। माइनस देखिए 3 यहाँ पर है इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो गुना कर दीजिए, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 12। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 6, एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। यहाँ पर ये माइनस तो माइनस, 1 का क्यूब तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और 1 को फिर 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1। यही आपका आंसर हो गया। फार्मूला को याद रखिएगा कि a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में बी क्यू। प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि 3a माइनस 4b का होल क्यूब। प्रश्न को हम लिख चुके हैं कि 3a माइनस 4b का होल क्यूब। तो पहला वाला a और दूसरा वाला b, हमेशा यही कीजिएगा, पहला वाला को a लेट कीजिएगा और दूसरा वाला को b लेट कीजिएगा। इसका मतलब यही है कि a के जगह पर 3x लिखेंगे और b के जगह पर आपका 4b लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर a के जगह पर कितना है 3a है तो 3a लिखिए। या a और b आपको समझने के लिए हम लिखते हैं ताकि आप a और b को समझिए और a और b के जगह पर मान को पुट करिए। ठीक, तो पहला वाला a और दूसरा वाला b, तो a के जगह पर 3a पुट करेंगे और b के जगह पर 4b पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला देखिए क्या होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो पहले होता है a क्यूब, तो a के जगह पर 3 है तो 3 लिखिए, तो a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 3a, तो a का स्क्वायर इंटू बी, तो b के जगह पर आपका 4b है तो 4b लिखिए। उसके बाद प्लस होता है, उसका 3ab स्क्वायर होता है, 3ab स्क्वायर, तो 3 a के जगह पर कितना है, a के जगह पर आपका 3 है तो 3ab स्क्वायर, तो b के जगह पर आपका 4b है तो b का स्क्वायर और माइनस होता है उसका b क्यूब, तो b के जगह पर कितना है 4b है तो 4b लिखिए। इसका क्यूब होता है तो क्यूब लगा दीजिए। अब इसको देखिए तो फार्मूला सेट कर रहा है कि नहीं, a के जगह पर 3 और b के जगह पर 4b, तो ये आपका a हो गया। उसी प्रकार ये आपका a है, 4b आपका b है, यहाँ पर a है, ये आपका b है और यहाँ पर ये आपका b हो गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में b क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए। क्यूब के मतलब होता है कि दोनों पे आएगा, तो 3 का क्यूब इंटू a क्यूब माइनस 3 इंटू 3a का होल स्क्वायर है तो 3 पर भी स्क्वायर इंटू a पर भी स्क्वायर। उसी प्रकार 4b है तो 4b लिखिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 3 इंटू 3a 4b का स्क्वायर तो 4 पर भी स्क्वायर, उसके बाद b पर भी स्क्वायर माइनस 4b का होल क्यूब, तो 4 पर भी क्यूब हो जाएगा, उसका b का पर भी क्यूब हो जाएगा। अब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब कि 3 को 3 बार लिखिए, तो गुना कीजिए, 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 9 को 3 से करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। a क्यूब माइनस 3 लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर इंटू 4b प्लस में 3 इंटू 3a 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 16, तो 16 लिखिए इंटू b स्क्वायर और माइनस 4 का क्यूब, तो 4 गुने 4 गुने 4 तो आपका 64 b क्यूब हो जाएगा। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, 27 तो 27 a क्यूब हो गया और माइनस 3 को 9 से गुना करेंगे और 9 को 4 से गुना करेंगे तो ठीक, तो 4 को 3 से गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा और फिर 12 को 9 से गुना कीजिएगा तो आपका 108 हो जाएगा। a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखिए, उसका b बच गया तो b लिख दीजिए। क्या किए हम लोग, पहले अंक को गुना कर दिए, तो 3 को 4 से गुना किए तो 12 और 12 को 9 से गुना किए तो 12 9 108, यहाँ पर a स्क्वायर बच गया, b बच गया तो इसको लिख दीजिए। उसका देखिए
3 को 3 से गुना करेंगे, उसका 16 से गुना करेंगे, तो 3 को 3 से करेंगे तो 9, और 9 को 16 से करेंगे तो 16 9 44 से, मतलब कि 144। 3 को 3 से गुना किए तो 9, और 9 को 16 से किए तो 44 हो गया 144। यहाँ पर ए है तो ए लिख दीजिए, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर बच गया आपका 64 बी क्यू। तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 2 3 को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 1 आपका है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, और नीचे आपका प्रश्न नंबर 3 है। यदि प्रश्न नंबर 1 2 और 3 अच्छा से समझ में आ गया है तो प्रश्न नंबर 4 को आपको खुद से बनाना है। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि 2p माइनस 3q का होल क्यूब। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि 2p, प्रश्न नंबर 4 आपका है कि 2p माइनस 3q का होल क्यूब। सिंपल आपको क्या करना है कि पहला को a लेट कर लेना है और दूसरा को b लेट कर लेना है, मतलब कि a के जगह पर 2p पुट करना है और b के जगह पर 3q पुट करना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया जो कि खुद से बनाना है। एक और प्रश्न आपको दे देते हैं, एक और प्रश्न आपको दे देते हैं कि 3a माइनस b का होल क्यूब। तो दोनों प्रश्नों को आपको खुद से बनाना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।